दोस्तों, आप सभी को बोर्ड परीक्षा पास करने पर एसके एजुकेशन की ओर से बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ हम लेकर आए हैं, जिसमें 10th के बाद आपको एक नई दिशा मिल सके और आपका करियर बेहतर बन सके। क्योंकि यही एक ऐसा समय है जहां से आपको करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको एक नई दिशा मिल सकती है। हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 10th के बाद सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट में क्या करियर है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, आगे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी और 10th के बाद में हमें सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। मोस्टली हम आज की दुनिया के अंदर या आज के टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स करते हैं अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसे दोस्त ने लिया है वैसे ही वो अपना सब्जेक्ट को चूज करते हैं, न कि अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, न अपना मतलब कुछ भी आइडियाज या लगा पाते हैं कि जैसे कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। अभी 10th के बाद में जहाँ पे हम बात करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चालू हो जाती है, जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया। और फिर अगर आप टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि मुझे बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो वो सिर्फ दो चीज ही आप कर सकते हो, एक ITI, दूसरा होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। ये दो फील्ड ऐसे हैं जिसमें आप 2 साल और 3 साल के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाता है। हम आपको यही बताएंगे कि सब्जेक्ट को कैसे लेना है। आज हम पहले बात करेंगे ITI के ऊपर। ITI एक ऐसे संस्थान होती है जहां पे आपको टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है और इसमें 2 या 3 स्ट्रीम सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। उसमें सबसे पहले है वेल्डर, फिटर, ये 2 ऐसी है, और इलेक्ट्रिशियन। ये 3 चीजों के ऊपर अगर हम कोर्स में जाते हैं, कोई भी ITI कॉलेज के अंदर अगर हम एडमिशन लेते हैं और लेने के बाद में आफ्टर 2 ईयर और 2 साल के बाद में हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाती है कि हमें कुछ न कुछ अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे खुल सके। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान में रखने जैसी बातें ये होती है कि हमें कौन सी ITI कॉलेज चाहिए, कैसे चाहिए। इसमें 2 तरह से होता है, एक तो गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको सब एक चीज रखनी है जिसका वहां से प्लेसमेंट बेटर हो सके। क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर आप मोस्टली कोई भी कॉलेज या कोई भी किसी के अंदर संस्थान में जाएंगे तो आपको वो बताएंगे कि भाई हम आपको प्लेसमेंट देंगे, लेकिन रियल में क्या होता है, वहां पे कोई प्लेसमेंट होता नहीं है और सिर्फ वो पास आउट करके आपको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, इसके लिए पहले आप ये जानकारी ले लें, गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है या फिर प्राइवेट है, तो प्राइवेट के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। मोस्टली क्या होता है, सुविधाएं तो मिलने बोल तो देते हैं, लेकिन फैकल्टी कैसे पता नहीं, प्लेसमेंट कैसे पता नहीं, फिर हम वहां पे कोर्स करने के बाद में बाहर आ जाते हैं, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, फिर बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो आपको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, गवर्नमेंट कॉलेज है कि उसके अंदर फैकल्टी कैसा है और प्लेसमेंट कैसा है। मुझे लगता है अभी तक आपको ये ITI का फंडा समझ में आ गया होगा। ऐसा कैसा सेम होता है, बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते हैं कि मुझे डिप्लोमा कोर्स करना है। डिप्लोमा को दूसरे नाम के ऊपर पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है। 3 साल के बाद में अगर आप चाहे तो फर्दर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए BTech BE भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हम जनरली यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इस मामले में, तो हम लोग उस फील्ड में जाते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन वापस बढ़ जाता है। जब हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो हमारा कंपटीशन किससे बढ़ जाता है, BTech, जो आफ्टर 12th के बाद में जो BTech करके जो आते हैं अच्छी कॉलेजों से, उनके साथ हमारा कंपटीशन बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन वो कंपटीशन होता है बहुत हाई लेवल का। उसके लिए अपने को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें क्या क्या लेना है, सब्जेक्ट कैसे लेना है। क्योंकि कॉलेज आपको अपना एडमिशन लेने के लिए या ब्लैंक सीट को भरने के लिए आपको कोई भी कुछ भी स्ट्रीम पकड़ा देंगे, बोलेंगे आप ये ले लो वो ले लो। लेकिन नहीं, अपने को अगर BTech डिप्लोमा कोर्स करना है तो डिप्लोमा में भी 3 कोर्स बेटर है। सबसे बेटर है सिविल है, उसमें भी आप सिविल में जा सकते हो, फिर मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिशियन है। ये तीनों करने के बाद में आपको PSU प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपको जॉब मिल सकती है, जो होता है आपके गवर्नमेंट PSU
बराबर ना, जिसमें गवर्नमेंट में भी आपकी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कि आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो। उसमें आपका सैलरी जो पैकेज होता है मोर देन 30,000 मिलता है डियर। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है कि अपने को सब्जेक्ट को कैसे चूज करे। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज के हिसाब से अभी आप लेने जाएंगे, भाई मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, साइंस ले लो, 100% आया, 90% आया, लेकिन उस तरह से आप सब्जेक्ट चूज मत करना डियर, क्योंकि सब्जेक्ट चूज करने के पीछे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट सपोज नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 साल तक आपका टाइम निकलने के बाद में आप क्या करोगे, फिर आप कोई दूसरी स्ट्रीम में चले जाओगे। दूसरी स्ट्रीम में जाओगे तो आपके साथ वापस वो टाइम आ जाएगा कि वापस मैं तो 0 से चालू कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। अगर आपको इसमें गाइड लेना है तो कोई जानकार हो, जैसे हम आपको अभी बता भी रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है ये वीडियो देखने के बाद, तो आप फिजिकली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कॉन्ट्रैक्ट आप जैसे अभी ये तो हमने आईटीआई और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के ऊपर बात की, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा किस चीज के अंदर क्या फील्ड है। सपोज जैसे हम साइंस ले लिया, साइंस में आपको इंजीनियरिंग मिल जाएगा, साइंस में बायो लिया तो आपको डॉक्टरी कर सकते हो। सेम ऐसे कैसे आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो आफ्टर 12th। मतलब हर एक चीज, मतलब एक बीएससी भी है, बीसीए है, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा वास्ट है फील्ड, लेकिन इसी टाइम में बच्चे गुमराह हो जाते हैं। इसके लिए प्लीज अवेयर हो रहना। और स्कूल वाले जो टीचर्स बोलते हैं कि आप ये सब्जेक्ट लो, नहीं, आपका इंटरेस्ट किस में है आप उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। आप न तो किसी की बातों में आना है, न किसी और की बात सुनना है। दोस्त लोगों की तो बातों में आपको आना ही नहीं है, नहीं तो फिर आपका वही हश्र होगा जो आज की तारीख में बेरोजगार लोग घूम रहे, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट दोस्तों को देख के ले तो लिया, लेकिन अभी कोई जॉब नहीं है, आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ये सब चीजें हो सकता है बेटर वे में आपको मिले, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है, नहीं तो फिर आपका वही हो जाएगा कि भाई मैंने दोस्त को देख के सब्जेक्ट तो ले लिया, लेकिन फिर हम 2 साल के बाद में हम फर्स्ट ईयर में जाने के बाद हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो यानी अपना पैसा भी गया, टाइम भी गया और वो नॉलेज भी हमको नहीं मिल पाया। इसी तरह से कॉमर्स फील्ड हो गया, कॉमर्स में आपको सीए सीएस बन सकते हो, अकाउंटेंट बेटर बन सकते हो, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, बैंकिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले ही जाते हैं। आजकल बैंकिंग फील्ड में आईबीपीएस के अंदर भी बीटेक वाले अंदर घुस गए हैं, वो सब जगह आपका हाथ मार रहे हैं, बराबर ना। तो इसके लिए ये एक ध्यान रखना है, आपका इंटरेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, आपको मेहनत तो करनी ही है, बिना मेहनत तो आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद रहा आर्ट्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आर्ट्स लूं, बेटर है सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, सिर्फ अपनी अपनी सोच होती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि आर्ट्स आपको नहीं लेना है, ये गलत फहमी में मत रहना, आर्ट्स भी बेटर है, क्योंकि इस टाइम के अंदर हर एक चीज के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अभी लोग चाय बना के भी तो पैसा कमा रहे, बिजनेस बना दिया चाय को, फिर खेती को बिजनेस बना लिया, लेकिन अपने यहाँ पे लोग ये सब चीजों को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन जैसी बात नहीं है, आपको सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। मैं वापस आपको एक बार रिपीट करूंगा, आईटीआई अगर आप करते हो 2 साल के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, और गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस आपको वहां पे वो लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, प्लम्बर हो गया, बराबर, ये काफी सारे वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट होती ही है आईटीआई, क्योंकि आईटीआई एक वो स्ट्रीम है जहां पे सबसे ज्यादा बड़ा तबका आता है लेबर, क्योंकि लेबर सबसे ज्यादा है, और वो भी टेक्निकल सीखे हुए लेबर की सब जगह रिक्वायरमेंट है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो आफ्टर आईटीआई, फिर फाइट करो और सीधा गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। उसके बाद में अपना पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, वो 3 साल का होता है, उसमें भी आप वही कर सकते हो। उसमें भी 3 साल के बाद क्या आपका अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, इंटरेस्टेड हो कि मुझे आगे हायर एजुकेशन में जाना है, तो नो डाउट आप आंख बंद करके साइंस लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। साइंस में भी 2 स्ट्रीम है, बायो है,
एग्रीकल्चर भी है, मैथ्स है। अभी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड की ओर जा रहा है। फिर कॉमर्स में आपको मैंने बता दिया, जैसे अकाउंटेंट हो गया, बैंकिंग फील्ड में हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, काफ़ी सारा है। उसके बाद में एमबीए भी कर सकते हो, एमबीए सभी फील्ड में जाके आप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो। मैं चाहूँगा आज हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको आफ्टर 12th जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसमें हम खुद यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चों को जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं आफ्टर कोर्स, वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। थैंक यू।